बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मार्क्स के 5 करने का है। देखो फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है। इसको जो है मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। इसके जो है आंसर्स के साथ हुआ तो या तो क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको आप जो है ऑनलाइन निकाल ले सकते हैं आंसर। ज़्यादा नहीं, 2 लाइन 3 लाइन में लिखना रहता आंसर, ज़्यादा बड़ा ना रहता, ठीक है। उसके बाद में आपको हर एक सेक्शन में जो है आपको 2 क्वेश्चंस देता, 9A-B। अब ये पूरा हर जगह यानी हर एग्ज़ाम में यही पैटर्न रहता। आपको अरबिक में भी देखे, इंग्लिश में भी देखे, आपको 4 मार्क्स का एक सेक्शन रहता, 12 मार्क्स का एक सेक्शन। इसमें आपको हर 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता, ठीक है। तो मैं बोला जैसा जो है कभी थियरी दे था दोनों उठा के, ठीक है। परेशान नहीं होना, अटेम्प्ट करना है। थियरी क्वेश्चन भी दे रहा हूँ मैं। पहला क्या है अपना जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्रीज बहुत ईजी रहते, अपने को सुकून से कर लेना। हट के जो एंट्रीज आते हैं वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें जो आ सकते हैं। जनरल एंट्रीज का आपका परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर, LF, DR, CR याद रहेगा ना ये तो। चलिए सबसे पहले DR CR रफ में डाल लो। पहली एंट्री हमेशा जो है स्टार्टेड बिजनेस की रहती, कुछ भी कर लो वही एंट्री रहती, फिक्स एंट्री। तो ये जो है अपने को कैश कैपिटल फिक्स एंट्री रहती, ठीक है। डेबिट में कैश कैपिटल, बिजनेस में कैश लेके आ रहे हैं तो आ रहा क्या, कैश। कई के पैसे है कैपिटल, सिंपल। ऊपर का बाई नीचे का 2, वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होना हमेशा, ऊपर बाई नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेबिट में डालेंगे कैश अकाउंट। यहाँ पे इसका जो भी अमाउंट है अमाउंट डाल देंगे, 1,50,000 DR में डाल देना। उसके बाद में थोड़ी जगह छोड़े टू कैपिटल, जो क्रेडिट में है वो यहाँ के बजाय यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, हो गई जनरल एंट्री। नरेशन लिख के छोड़ो, बीइंग लिखना रहता है यहाँ पे, ठीक है। बीइंग के बाद में क्वेश्चन कॉपी कर दो इसके अंदर, ख़त्म जो भी आया। ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो पेड इनटू बैंक, बैंक में पे कर रहे हैं मतलब जा रहा कैश, आ रहा बैंक, ठीक है। DR CR। नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे कैश दिए, तो कैश तो जा रहा मेरे पास से, आ रहा क्या गुड्स, गुड्स नहीं लिखते उसको लिखते। नेक्स्ट एंट्री ये 2004 का मॉडल पेपर है, देखो ये, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू वेंकट दास, वेंकट दास को सामान बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं मतलब तो जा रहा सामान, सामान जा रहा, नाम नहीं मालूम तो लिखेंगे आरा की जगह उन्हें नाम दिया आपने, इसका मतलब उधार की एंट्री है, तो उसका नाम ले लेना, ठीक है। वेंकट दास बोल के ले, डन। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम वेंकट दास 47,200, अलाउड डिस्काउंट 800, ये मिस प्रिंटिंग है। 47,200 और डिस्काउंट कितना है 1800। डिस्काउंट की जब भी एंट्री आ रही जनरल एंट्रीज में, उसमें 3 एंट्रियाँ बनेंगी। अपन इसमें क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं ना, डिस्काउंट में क्या करेंगे 3 बनाएंगे। नहीं आते बोलो, सर की क्लास चल रही, नहीं मिलते बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रिसीव फ्रॉम वेंकट दास, वेंकट दास के पास से आ रहा क्या पैसे, आ रहा कैश, जा रहा सो नीचे लिख देना वेंकट दास। आई बात समझ में। अब ये बीच में है डिस्काउंट, अब बीच की एंट्री को कुछ भी नहीं लिखना, बीच की एंट्री खाली छोड़ना, पहले छोड़ के कैश जिधर है उधर डिस्काउंट लिखना हमेशा। यहाँ पे कैश DR साइड है तो नेक्स्ट एंट्री भी DR की बनेगी, डिस्काउंट। आई बात समझ में। नेक्स्ट एंट्री कहीं की बनेंगी डिस्काउंट, DR में बनाना, तो इसको लिखेंगे कैसा, डेबिट में दोनों एंट्रियाँ डालेंगे अपन, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू वेंकट अकाउंट। आगा समझ में। अमाउंट कैसा लिखेंगे, कैश जितना आ रहा उतना डाल देना, 47,200 आ रहा, डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट, ये दोनों मिला के डाल देना 48,000।
आई बात समझ में? ठीक है, डिस्काउंट जब भी एंट्री है बीच में एक एंट्री छोड़ दो। कैश या बैंक जिधर रहेगा उधर ही डिस्काउंट लिखना है अपने को। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखो यहाँ पे, गुड्स परचेज फ्रॉम कुमार, आ रहा क्या अपने को परचेज। ठीक है, जा रहा क्या अपने पास, शेयर कर लेंगे कुमार। ठीक है, उसके बाद है पेड टू कुमार 21,400, ये स्प्रेडिंग है। तो फुल सेटलमेंट यूजुअली कब आता है, जब डिस्काउंट की एंट्री रहती। ठीक है, अगर उन्हें अमाउंट नहीं दिया डिस्काउंट का तो जो ऊपर का चिल्लर अमाउंट है डिस्काउंट में डाल देना। 400 भी डाल सकते हैं, 1400 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ 400 ले रहा हूँ मैं। पेड टू कुमार की एंट्री बना लेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे 3 एंट्रियाँ कर लेंगे। इसको CR ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। पेड टू कुमार बोले तो जा रहा कैश, आ रहा कुमार, डिस्काउंट की एंट्री है ना, तो अपने को किधर है, तो CR लेंगे डिस्काउंट। ठीक है ना। चलिए एंट्री कैसा पास करेंगे, डेबिट में ले लेंगे अपन यहाँ पे कुमार अकाउंट टू डिस्काउंट, दोनों भी CR में लेंगे, टू कैश है, समझे। कैश का अमाउंट कैश में डाल देना जो भी है। अब यहाँ 21,000 ले ले रहा हूँ मैं, 400 डाल दे रहा हूँ डिस्काउंट में, दोनों मिला के यहाँ डालना, नाम के आगे हमेशा टोटल रखो। ठीक है, ये है डिस्काउंट का एंट्री। उसके बाद है रिसीव कमीशन, कमीशन आ रहा कैश, जा रहा कमीशन। प्लांट परचेज, आ रहा क्या प्लांट, जा रहा कैश। रेंट आउटस्टैंडिंग एंट्री नहीं है यहाँ पे, लाइट ले लो इसको। ठीक है, नहीं देता हूँ, मिस प्रिंटिंग है, अमाउंट इसलिए एग्जाम में वो जी बोल रहा हूँ मैं। ये पूरे बुक में इसमें मिस प्रिंटिंग है पेपर में पूरा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, देखो जनरल एंट्रीज के बाद सीधा सीधा क्या है, 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम यहाँ पे अमाउंट ऑफ मिस प्रिंटिंग है, तो ये प्रॉब्लम बुक से निकाल के करा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है इससे। ठीक है, पेपर में भी बात है सर, ऐसा फ़ायदा रहता आपको, खाली अटैम्प्ट कर लो मार्क्स मिल जाते, पूरा मार्क्स अटैम्प्ट करो मार्क्स मिल जाता। गलत करो सही करो का किस्सा ही नहीं है, अटैम्प्ट करो मार्क्स। टैली का रहता ही नहीं ना इसमें किस्सा। 3 कॉलम में टैली का रहता, आपने कुछ भी नहीं रहता। अटेंड करो, खाली मैं क्या बोला, बेसिक्स अपने अटेंड कर लो बस, खत्म। टोटल वोटल पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत ही नहीं है अपने। ये आपका 3 कॉलम का परफॉर्म है, 3 कॉलम 100% आता है, देखो इसमें। ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेफ्ट डिस्काउंट कैश बैंक, वह तो आड़े पेज में करो उसको, खड़े पेज में नहीं आता हूँ। ठीक है, खड़े में 2 पेजों पे नहीं नीचे की जगह क्या करते हैं, इतने में चाहता प्रॉब्लम, बाकी का आ गया समझ में, मसला हो जाता। आड़े में करे तो बेहतर, दूसरा पेज लगा, आपका पेज वेस्ट हो जाता, फिर लाइना मारना पड़ता, क्रॉस गड़बड़ हो जाता। सर लाइनों का हाँ लिख दो, वैसे लिख दो, आड़े में चाहता हूँ। चलिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ से 2 से शुरू करेंगे। 2 बैलेंस प्रोडक्ट, $730 कैश का कैश में, बैंक का बैंक में 9,200। ठीक है, उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम राजू, 868 का चेक आ रहा, 32 डिस्काउंट, DRCR बना लो। आ रहा क्या अपने पास, चेक बैंक राजू। ठीक है, कैश और बैंक छोड़ देंगे अपन, क्या छोड़ेंगे, कैश और बैंक आया तो छोड़ेंगे, बच रहा क्या, राजू। उसी साइड 2 साइड, बैंक कट करे ना, बैंक छोड़े ना, अपन बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे डिस्काउंट का, उसके बाजू जो डिस्काउंट कॉलम है इसमें लिख देना। उसके बाद है पेड फॉर एडवर्टाइजिंग बाई चेक, जा रहा बैंक, चेक जा रहा ना बैंक, एडवर्टाइजमेंट बैंक छोड़ देंगे अपन, बाई एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बैंक कट करे, अमाउंट जाएगा बैंक के अंदर 300 रुपये।
उसके बाद नेक्स्ट है आपको पेड फॉर सेल्स, जारा सेल्स, जारा कैश, कैश को छोड़ देंगे टू सेल्स, कैश के कट करें, कैश के अंदर अमाउंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है पेड सैलरीज, सैलरीज पे कर रहे हैं, इसका मतलब जा रहा अपने पास से कैश, सैलरीज, ठीक है। कैश छोड़ देंगे टू सैलरीज, सॉरी बाई सैलरीज, $650। कैश छोड़ रहे हैं, कैश के कॉलम में, बैंक छोड़ रहे हैं, बैंक के कॉलम। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसे निकाल रहे हैं बैंक में से, आ रहा कैश, जा रहा बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। टू में क्या है अपने को, बैंक है, लिख दो, ठीक है। सी डाल देंगे इसको। बाई में क्या है, कैश, लिख दो, सी डाल दो। अमाउंट दिया यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का 800 रुपये, यहाँ पे बैंक है, अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे कैश है, अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद है ड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कैश ड्रॉ करें मतलब कैश निकाल रहे हैं बिजनेस में से, बैंक में से निकाल रहे हैं, बैंक लिखो, कैश निकाल रहे हैं, कैश लिखो, जा रहा कैश, कहाँ जा रहा, ड्रॉइंग्स। रीजन हमेशा पर्सनल यूज बोलते क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स, तो ये है बाई ड्रॉइंग्स। चलिए ड्राइंग से यहाँ पे 400 रुपये कैश में। इसके बाद है इशू चेक इन फेवर ऑफ लक्ष्मण राव, डिस्काउंट 50, 790 का चेक। इशू चेक बोलते हैं चेक जा रहा बैंक, यहाँ पे लक्ष्मण राव, ठीक है, बाई लक्ष्मण राव। 790, 790 का चेक है और डिस्काउंट है 50 रुपये, ओके। इसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम दिनेश, दिनेश के पास है चेक, आ रहा बैंक, जा रहा दिनेश, टू दिनेश, ठीक है। क्या छोड़ रहे हैं अपन, बैंक छोड़ रहे हैं, तो बैंक में अमाउंट ले लेंगे। 986 है और 26 रुपये डिस्काउंट में, डन। उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम दिनेश, डिस्काउंट हो गया। सोल्ड मशीनरी, रिसीव चेक, मशीनरी बेच रहे हैं तो जा रहा मशीनरी, आ रहा कैश, रिसीव चेक है, बैंक, आ रहा बैंक, तो यहाँ पे टू मशीनरी, अमाउंट डालेंगे बैंक के अंदर 4000 रुपये। एंट्री को गौर से देखो, बैंक रिटर्न चेक ऑफ दिनेश, इसका अमाउंट नहीं देता, डिसऑनर या रिटर्न बोल के दे देता, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, दिनेश की एंट्री ढूंढना, सेम एंट्री ये साइड लिखना, अपोजिट में, बस यहाँ पे लिख देना, बस एडजस्टमेंट क्या है, टू का बाई जो भी है वो कर लेना। हाँ, उसके साथ डालो, अलग भी डालो तो चलो, बोला तो अपोजिट, अपोजिट, वही एंट्री को उठा के दूसरी साइड भी डाल देना, सेम अमाउंट भी वही, चेक इधर आया, इधर चलेगा, जीरो होगा अमाउंट, ठीक है। डिसऑनर बोला तो एंट्री हमेशा उल्टी कर देना उसमें। बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, ये एंट्री हमेशा कंफ्यूज करती। बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक अपने चार्जेस कट करा, कहाँ से कट करता उन्हें, बैंक में से, अकाउंट में से, तो जा रहा बैंक, रीज़न लिखेंगे बैंक चार्जेस। आई बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बैंक बैंक दे दे रहा बोल के, बैंक छोड़ दिए, बाई बैंक चार्जेस लिख दिए। अमाउंट देंगे बैंक के अंदर 20 रुपये, होगा प्रॉब्लम। टोटल करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे पहले डिस्काउंट लेना, डिस्काउंट का यहाँ का जो टोटल है यहाँ डाल देना 58 रुपीज़, यहाँ का जो टोटल है यहाँ डाल देना 76 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद कैश लेना, बाकी को किसी को भी नहीं देखना। लेफ़्ट साइड में है 2030 रुपये, राइट साइड में है 1050, तो लेफ़्ट साइड ज़्यादा है, 2030 रुपीज़ हो रहे। सेम अमाउंट यहाँ पे 2030 डाले, उसमें से यहाँ का टोटल माइनस कर रहे हैं, 980 रुपये बच रहे हैं अपने को, ठीक है। 980 बाई बैलेंस कैरी डाउन,
टू बैलेंस ड्रॉ डाउन। कैश का कर देके भूल जाना, कैश का करे सो पर। उसके बाद सुकून से फिर बैंक का करना। बैंक का देखना पहले कि किधर ज़्यादा है। आई बात समझ में? यहाँ पे है 15,000 चिल्लर और यहाँ पे है 2,896। तो इसका मतलब यही ज़्यादा है बैंक का भी अपने को। ठीक है, 15,054 रुपये है, 15054। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसमें से क्या करेंगे, यहाँ का अमाउंट माइनस करेंगे। 2896 इक्वल्स टू ये अमाउंट माइनस 2896। ठीक है, कैरी डाउन पहले से लिखे हुआ, ये अमाउंट क्या करेंगे यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे अपन। हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट है अपना BRS है। इसके बाद वो है यहाँ तो रख दिया शादी में गिनो गिनो। उसके बाद भी भरोसा नहीं रहता। सारी एजुकेशन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं आप या कर ये भी कर सकते, बेसिक्स करो, अच्छा है वो। हमने वो टिक करके देता हूँ, मैं चल जाता हूँ प्रैक्टिस। ठीक नहीं, आप वीडियोस निकालो स्टार्ट से। ये साल के जितने वीडियोस करे ना, वो वीडियोस प्रैक्टिस करो। रिवीजन में भी कराया ना, मैं कुछ कराया। ग्रुप में मिल जाती सर। हाँ, ग्रुप में है तो प्लेलिस्ट है वहाँ पे तुम लोगों की बनी। ग्रुप में लिंक्स भी है, प्लेलिस्ट भी। चलिए इसके बाद में आपको जो है BRS में जो है कभी दोनों प्रॉब्लम देता ना, तो एक थियरी एक प्रॉब्लम देता। ठीक है, BRS में जो है अपने को 4 सेक्शन BRS के याद रख लो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका 2 स्टेप रहेगा। टू स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप, 2 स्टेप। ओके, पहला जो है आपको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। चार उसको वर्ड में करा देता हूँ, अटक जा रहा हूँ। देखो डर जाते तुम लोग। डर हुआ सर फॉर्मूले से किराए पे मिलते सर कैलकुलेटर? दुकान में होगा ना, दे दे किराए। अच्छा, किराए पे देना है तो सर का सवाल है। देते यार नहीं बात। चलो, ये आपका रहेगा 2 स्टेप। ओके, 3 स्टेप, 3 स्टेप, 2 स्टेप। ठीक है, इसके अंदर पहला आएगा अपने को जो है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, उसके बाद सेकंड या फिर इन्हें देता कैश बुक डेबिट साइट। ओके, या फिर जो है इन्हें दूंगा फेवरेबल कैश बुक
फेवरेबल बैलेंस या फेवरेबल कैश। आई बात समझ में। इसके बाद बैंक में जो है ये सेम यहाँ रहेगा अपने को, फेवरेबल है ना, नीचे पूरा क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाता 3 स्टेप में। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ दे देता उन्हें ओवरड्राफ्ट, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। या फिर कैश बुक क्रेडिट अगर दिया तो 3 स्टेप, या फिर अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस दिया तो अपने को 3 स्टेप, ठीक है। अब ये पूरा सेम जो है अपने को यहाँ पर बैंक में भी वैसे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक देता है, क्या देता, पासबुक, ठीक है। या फिर देता उन्हें पासबुक क्रेडिट साइड, या फिर फेवरेबल पासबुक। यहाँ देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो दोनों इन्हें 2 स्टेप, इन्हें 3 स्टेप। कैश बुक डेबिट साइड, पासबुक क्रेडिट साइड, इनके उल्टे रहते हैं, उनके उल्टे। फेवरेबल कैश बुक, फेवरेबल पासबुक, ओके। नीचे क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ये सेम जो है फिर अपने को यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर ये है पासबुक। पासबुक डेबिट साइड, अनफेवरेबल पासबुक, ये दोनों भी नीचे के अनफेवरेबल रहता है, ऊपर के दोनों फेवरेबल रहते हैं। ये पासबुक का सेक्शन है, ये कैश बुक का सेक्शन। 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। अब इसमें से अपना प्रॉब्लम कौन सा है ये पहचानना, आधा प्रॉब्लम वहीं से खत्म हो रहा अपने को। एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम का प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो कौन से सेक्शन में जाएंगे अपन, 3 स्टेप कैश, 3 स्टेप कैश। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का सेक्शन राइट रहता, पासबुक का सेक्शन राइट। ओवरड्राफ्ट बोले तो नीचे वाले में आता, कैश बुक में भी ओवरड्राफ्ट बोले तो नीचे वाले में आता, पासबुक में, तो इसमें कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप। आगे बात समझ में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पासबुक ओवरड्राफ्ट भी आता क्वेश्चन में, अगर ओवरड्राफ्ट, हाँ ये है ना, ये आना। ओवरड्राफ्ट बोले तो नीचे के खानों में जाते हैं, पासबुक का है तो ऊपर, पासबुक का राइट का है, कैश बुक का लेफ्ट का। इसको अच्छा देख लो, वीडियो में भी रिकॉर्ड है, पहले के वीडियो में भी कराया हमने शॉर्ट में। सबसे पहला बैलेंस छोड़ देंगे 16,500, ये वर्किंग नोट से जो कर रहे हैं सब रफ में। ये 2 स्टेप अपना मेथड करने का है अपना, क्योंकि 2 स्टेप का प्रॉब्लम है ये। पहला है चेक इशू, चेक इशू बोलते क्या आ जाता, माइनस 12,000 रुपये, बट नॉट प्रेजेंटेड, आंसर होगा प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक आया करते रिकॉर्ड कर लिए 5,000, बट नॉट सेंट टू द बैंक, माइनस हो गया। उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट बोलते प्लस 15,000, नॉट कलेक्टेड बोलेंगे, हो गया। उसके बाद है श्रीदेवी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डायरेक्ट चेक डिपॉजिट हो गया कहते, तो अपने पास भी आना था लेकिन वहाँ पर सेम प्लस आना है पैसे। उसके बाद है बैंक चार्जेस डेबिट, डेबिट बोलते क्या होगा, माइनस, डेबिट बोलते माइनस, क्रेडिट बोलते प्लस, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट हो गए, आगे कुछ भी नहीं लिखा तो हमेशा नॉट रिकॉर्डेड रहता, सेम का सेम, ओके। इसके बाद है प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ मोहन पेड बाय बैंक ऑन आउटस्टैंडिंग एडवाइस 400, अपने पास से जो है 400 पे हो गया बोल के जरा हमने माइनस। फिर एक बार हिंट दे रहा हूँ मैं उन्हें, दे रहा इशू दे रहा माइनस, डिपॉजिट दे रहा प्लस, अपने को बैंक में पे करे बोल रहा प्लस, डिपॉजिट ही छोटा, कलेक्टेड बोल रहा प्लस, डेबिट बोल रहा माइनस, क्रेडिट बोल रहा प्लस, ओके। और चेक इशूड बट दिया तो मोस्टली उल्टी हो रही है, ठीक है ना,
बट अक्सर दिया तो मोस्टली एंट्री उल्टी हो रही। प्लस रहा तो दूसरा जो है अपने को नॉट रिकॉर्डेड नॉट एंटर्ड सेम सेम रहेगा। रॉन्ग डेबिट रॉन्ग क्रेडिट सेम सेम रहेगा। रॉन्ग डेबिट रॉन्ग क्रेडिट भी दिया तो सेम सेम रहेगा, क्योंकि रॉन्ग डेबिट बोल तो माइनस, दूसरा स्टेप भी माइनस, रॉन्ग क्रेडिट प्लस, दूसरा स्टेप भी प्लस। आगे ना समझ में, एक आध एंट्री इधर उधर होती है, टेंशन नहीं, अपने हिसाब से पूरा प्रॉब्लम सुकून से करो। ठीक है, प्रॉब्लम आंसर तो आता, देख लो वीडियो में आपको कैसा उसके अंदर डालना आंसर। ठीक है, परफॉर्मा चलिए थ्री कॉलम हो गया, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपको नेक्स्ट डिप्रिसिएशन आता है। इसके बाद में डिप्रिसिएशन में जो है एक थियरी दे देता है, एक प्रॉब्लम दे देता मोस्टली, नहीं तो ज़्यादातर जो है दोनों थियरी भी देने का चांस रहता है। ये यूनिट के साथ खेलता होने और प्रॉब्लम इसका हार्ड आने का चांसेस रहता। तो आप अपने बेसिक्स पे रहो, इसलिए बोला इसको मैं लास्ट अटेम्प्ट करो, आखिरी फाइनल अकाउंट का लास्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है, फाइनल अकाउंट में या तो आपको एक प्रॉब्लम एक थियरी देता है या दोनों भी प्रॉब्लम्स देता। जब दोनों प्रॉब्लम्स दे रहा तो दोनों को एक 5 मिनट दे एनालाइज करो, एंट्रियों को टिक करो, ज़्यादा एंट्रियाँ किसमें से आप कवर कर सकें। आई बात समझ में? जिसमें भी आपको डाउटफुल दिखा उसको लाइट ले लेना, इजी जो दिख रहा वो कर लेना। बड़ा ने छोटा नहीं देखना, प्रॉब्लम छोटा रहा तो हार्ड रहता, बड़ा रहा तो इजी रहता। इसमें नीचे वाला है देखो बड़ा इजी। सबसे पहले इसके अंदर जो है एंट्रियों पे कंसंट्रेट करना। ट्रेडिंग में कौन सी एंट्रियाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे, बैलेंस शीट पे, सीधा पेपर में टिक कर लेना सबसे पहले। ठीक है, ट्रेडिंग के बेसिक एंट्री है अपने को ओपनिंग स्टॉक रहता, परचेज रहता, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेस, ड्यूटीज वगैरह है तो वो रहते हैं इसके अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में जो बाद में पेमेंट्स करते हैं अपन महीने के आखिरी में, रेंट है, समझे कमीशन है, ये चीज़ें पूरे प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस कौन से हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हैं। डायरेक्ट बोले तो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं चाय का एग्जांपल दिया था आपको, चाय जब उन्हें बना के बेच रहा तो उस टाइम पे रोज़ का रोज़ पैसे खर्चे हो रहे हैं, वो जाते हैं ट्रेडिंग में। जो महीने के आखिरी में पे करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस। महीने के आखिरी में जाता रेंट, जब का जब पे नहीं करते, आपका इलेक्ट्रिसिटी जब का जब पे नहीं करते अपन, तो ये चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहती जो बाद में होते हैं। जब का जब होने वालों में रहता आपको जो है ना परचेस, रॉ मटेरियल ख़रीद के जब भी लाना है, सेल जब भी छोटा जब भी पैसे आते। ठीक है, वेजेस बोल तो रोज़ के काम पे जो रखते हैं अपन, तो वो जब का जब होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, एंट्री एक दो इधर उधर भी हुई तो बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आई बात समझ में? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा हो जाता, लेकिन बैलेंस शीट बराबर आ जाती है, एक आध एंट्री का टेंशन नहीं रहना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ड्राइंग है बैलेंस शीट, बिल्डिंग एसेट है बैलेंस शीट, फर्नीचर फिटिंग बैलेंस शीट, मोटर वाहन बैलेंस शीट, इंटरेस्ट पेड टू अशोक। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती। परचेज ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, डेटार बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट। कैपिटल बैलेंस शीट, लोन फ्रॉम अशोक एट 12%, ये बैलेंस शीट में जाती है। आज 12% जो दिया ये भी अपने को एडजस्टमेंट है, क्योंकि अशोक का यहाँ पे और एक एंट्री है। ठीक है, 12% इसका जो है 1800 रुपये अपने को इंटरेस्ट आ रहा, 12% बोले तो 900 पे कर दिया भरा, तो और 900 पे करना है अपने को इसमें। आगे छूट भी गई तो चलता, टेंशन नहीं पालना, कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। सेल्स ट्रेडिंग, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट और बैलेंस शीट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट में क्या बोला, हर एडजस्टमेंट 2 अकाउंट में आता। क्लोजिंग स्टॉक आपको एक तो ट्रेडिंग में आता और एक बैलेंस शीट में आता। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के साथ आता, आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस हमेशा पहले के जाना। दूसरा लाइबिलिटी साइड आता, प्रीपेड की एंट्री हमेशा माइनस होती है और एसेट साइड में आती। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव इन एडवांस, एडवांस की एंट्री माइनस होती है और लाइबिलिटी के साइड आती होती, माइनस और लाइबिलिटी के साइड आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में आता और बाद में कैपिटल में प्लस होता है। डिप्रिसिएशन के अच्छा ये प्रैक्टिस करो, एंट्री डिप्रिसिएट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार आती,
और बैलेंस शीट में उसकी मेन एंट्री के साथ माइनस होती है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के साथ, मशीनरी है तो मशीनरी के साथ, एसेट के साथ माइनस होती डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस। है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तकरीबन एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में जाते, एक आध एंट्री वेजेस की ट्रेडिंग में जाती बस, बाकी पूरे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में जाते। ठीक है, इसको कर लेंगे प्रॉब्लम को। ठीक, बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है अपने को सबसे पहले ट्रेडिंग की एंट्रीज को से है, देखो ओपनिंग स्टॉक से आएंगे। ठीक है, हम यहाँ से जिसकी एंट्री हम वहाँ पे डाल लेंगे सीधा सीधा। ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ से आएंगे। ड्राइंग जो है कहाँ जाता अपने को, बैलेंस शीट में। यहाँ पे आता ड्राइंग्स, ₹18,000। इसके बाद में देंगे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग देंगे एसेट, $15,000। बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, हाँ है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट है अपने को फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट, एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूँ। मोटर वैन एसेट, $25,000। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड टू अशोक, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट पेड 900। उसके बाद है परचेज देंगे आपने को ट्रेडिंग अकाउंट में, $75,000। परचेज रिटर्न ये साइड देता नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट डाल दे सकते हैं उसका। रिटर्न हमेशा अपोजिट साइड में रहता, परचेज का ये साइड में, सेल्स का ये साइड में। रिटर्न दिया तो अमाउंट से माइनस करके डाल। ओपनिंग स्टॉक ले लिया। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट डाल देंगे। $15,000। वेजेस, वेजेस का एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर डाल दे रहा हूँ, ₹2,000। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे अमाउंट ₹1,000। उसके बाद है डेटार बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट नहीं है शेल्स का, 28,100, डायरेक्ट डाल देंगे। इसके बाद है बैंक बैलेंस, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं रहता इसमें, अमाउंट डाल देंगे ₹20,000। इसके बाद है कैपिटल, सबसे पहला एंट्री यहाँ पे लेंगे कैपिटल। कैपिटल है 1,00,000 बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद में लोन फ्रॉम अशोक 12%, लोन भी लिखेंगे, लाइबिलिटी में नीचे लिखेंगे फ्रॉम अशोक। इसको एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट अंदर लिख रहा हूँ इसका मैं, मैंने तो डायरेक्ट डाल देंगे, एडजस्टमेंट अलग लिख देंगे इसका 15,000। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका
इसका रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे 1,00,000 रुपये। उसके बाद है कमीशन रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस। $4,500। उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। एसेट लाइबिलिटी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट की एंट्री लेफ्ट में, राइट की एंट्री राइट में उतरती है। बैलेंस शीट में उल्टा जाता, राइट की एंट्री लेफ्ट में, लेफ्ट की एंट्री क्रेडिटर को सी साइड दिया राइट में, कहाँ जाएगा लेफ्ट में। कैपिटल को सी साइड दिया राइट में, लेफ्ट में जाएगा। लोन को सी साइड दिया राइट में, लेफ्ट में। ठीक है, ड्राइंग से एक एंट्री है जो माइनस होती इधर आके, उसको छोड़ के बाकी पूरे बिल्डिंग लेफ्ट में है, राइट में। फर्नीचर राइट में, मोटर वैन राइट में, तो पूरे बैंक बैलेंस राइट में, डेटा राइट में। बैलेंस शीट में उल्टे जाते, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जिधर के उधर। ओके, याद रख लो। चलिए, इसके बाद इंटरेस्ट एक है, बाई इंटरेस्ट 3,000। इंटरेस्ट खत्म हो गया, एडजस्टमेंट अटेंड करना है। सबसे पहले क्या है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 32,000 बाई क्लोजिंग 32,000। ठीक है, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, वेजेस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, 2,500। उसके बाद सेकंड टाइम कहाँ डालेंगे इसको, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डालेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपये। उसके बाद दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 300। प्रीपेड क्या बोला मैं, माइनस होता, ₹300 माइनस करके डालेंगे 700। प्रीपेड जाएगा एसेट साइड में, ₹300। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है आपको कमीशन रिसीव इन एडवांस। एडवांस क्या होता बोला मैं, माइनस, इसका है एडजस्टमेंट 4,500 माइनस 1,300, कितने हो रहे हैं 300 4,200, 3,200। इसके बाद एडवांस देंगे लाइबिलिटी में, ₹1,300। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये कैपिटल पे लेंगे, 1,00,000 के 10,000 रुपये होते। दो जगह आएंगे उन्हें। सबसे पहला लाइबिलिटी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे 10,000 रुपये। फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस होगा उन्हें, प्लस बोल के डाल देंगे इंटरेस्ट। कितना है भाई, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है उसके बाद में डिप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग का 5% डिप्रिसिएशन ले होगा। डिप्रिसिएशन हमेशा लेफ्ट साइड में जाता, लॉस है। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है देखो, 15,000 है, तो 750 रुपये होते हैं, 750। इसमें से 750 माइनस करके डालेंगे, 14,250 रुपये। डन। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर फिटिंग के 10% ले हो रहा, फर्नीचर फिटिंग के 7,000, तो ये भी डिप्रिसिएशन इसके फर्नीचर एंड फिटिंग 750, इसमें से वो भी माइनस करके डालेंगे, माइनस 750, 6,750 रुपये। ओके। उसके बाद है मोटर वैन के भी 10% ले हो रहा हूँ, टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, $2,500, 10% मिला तो फिर उसको उसमें से माइनस कर लेंगे, 22,500। नेक्स्ट है इसमें
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट साइड में लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपोजिट लेना हमेशा, ये कैपिटल लेफ्ट में है ना, ड्राइंग राइट में आता, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे माइनस करना, ड्राइंग्स के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस, ड्राइंग्स क्या होगा, माइनस होगा, इंटरेस्ट भी उसका माइनस होगा, 500 रुपये इंटरेस्ट। उसके बाद में जो है अपने को लास्ट एक एंट्री यहाँ छोटी, 12% जो है इसका इंटरेस्ट है बोल के बोल रहा, और 900 रुपये पे हुए बोल के दे रहा, लोन ऑन, बहुत कम देता एंट्री है, 12% इसके 1800 रुपये हो रहे, जिसमें से 900 पे हो गया, मतलब और 900 पे होना है, तो इसमें 900 ऐड कर लेंगे अपन, टोटल 1800 12% के आना है अपने को, ठीक है, क्योंकि पेमेंट है तो अपने को लॉस होता, लेफ्ट साइड में ले लो उसको भी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना एक्स्ट्रा भरे पर 900 रुपये, वो लेना इसका अंदर, एक्स्ट्रा पे करे सब, बस एडजस्टमेंट हो गया इंटरेस्ट। अब सीधा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लेंगे, राइट साइड में 132 हो रही, लेफ्ट साइड में 117 हो रही, 1,32,000, 1,32,000 इक्वल्स टू दिस माइनस 14,500 बचे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ले लेंगे अपन, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,500 रुपये, ठीक है, यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ज़्यादा किधर आ रहा है, 21,200 आ रहे, 16,500 आ रहे, इधर ही ज़्यादा है, 21,200, 4,700, ये होगा अपना टू नेट प्रॉफिट, ओके, ये नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, प्लस नेट प्रॉफिट नेट लॉस है ना, माइनस कर देना, नेट लॉस आया तो माइनस करना, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस ये पूरे अमाउंटों को प्लस माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, इक्वल्स टू 1,00,000 प्लस 4,700 माइनस 18,000 माइनस 500, 86,200, ठीक है, बाकी पूरे तो करेंगे इसके अंदर। बैलेंस शीट क्या होना, टैली होना, 130, क्लोजिंग स्टॉक भी आना चाहिए से। अरे हाँ क्लोजिंग स्टॉक ले लिए अपन, ये किस लिए नहीं, टेंशन नहीं हो, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो घड़िया थे अपन, हमेशा याद रखो जब भी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई कितने का डिफरेंस आ रहा देख लो दोनों में, उस अमाउंट का आइटम ढूंढो तो विश्वास मिल जाता, 5,000 का फ़र्क आ रहा, 5,000 वाला आइटम ढूंढना, या तो उसके आधे अमाउंट का आइटम ढूंढना, या उसके डबल अमाउंट का आइटम, तीन चीज़ें, सेम अमाउंट का आइटम ढूंढना, 2,500 का लॉस आ रहा समझो, हाँ 5,000 का आ रहा समझो, तो 5,000 पहले ढूंढना कोई आइटम है क्या, 5,000 नहीं है तो 2,500 का देखना, नहीं तो 10,000 का देखना, आई बात समझ में, तो अपने को घड़ी आता उसमें, चलिए 1,13,900, क्या बोले, नहीं हुआ तो जो राइट में आ रहा वही लेफ्ट में डालना, राइट में सही आता हमेशा, लेफ्ट में गड़बड़ होती, 10,000 का फ़र्क आ रहा है, तो ड्राइंग का अमाउंट गलत लिया क्या, बराबर है 18,000, ये लिया है ना, 1000 का ऐड नहीं करा, 513 130,900 हो रहे हैं, यहाँ पे 14,000 300, 10,000 का डिफरेंस आ रहा, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऐड कराना उसमें, नहीं इंटरेस्ट ऐड नहीं कराना, सॉरी 10,000। चलिए ठीक है, ये आपका फाइनल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने को 500 डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में दोनों भी है, अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ, प्रॉब्लम्स जो बेसिक्स कराया वही करो। इसके अंदर हाफ मशीन का प्रॉब्लम है, टफ दिया तो ये प्रॉब्लम देता। मैं बोला ना 4th यूनिट फेवरेट यूनिट है इसका, उसके अंदर खेलता तुम्हारे से देखा, इसलिए उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। उसको ज़्यादा कुछ भी नको करो, जो मैं दिया सो डिप्रिसिएशन का ईयर इसमें नको घुसो, वही उसको बेसिक्स कर लो। सर कितने मशीन होगा? ये 2 मशीन का देता हमेशा, कभी कभी 3 का देता, ठीक है। अब यहाँ 2 मशीन दिया, जिसमें से फर्स्ट मशीन में की आधी बेच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। आया समझ में? फर्स्ट मशीन में की आधी बेच रहा हूँ, आया समझ में? इसके अंदर जो है विप्रो, एक ही भी नहीं रहता। क्या बोले, नहीं एक के तो नहीं आता, कम से कम 2 का आता, उतना डिस्काउंट नहीं मिलता अपने को। एक के में नहीं रहता। आप एक क्वेश्चन पेपर बना के देना था, हम प्रैक्टिस कर लेके चला। किराए पे दे रहे हैं, होंगे बात 2 से 5 है ना, 5 से 6। 3 रुपये से कर दिया है। हाँ, अरे 3 रुपये में बहुत। फ्री में दे देते तो चलिए यहाँ प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम का पहले वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ मैं। डिप्रिसिएशन का सर 1st January 15 a machine was purchased for 40,000। इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट मशीन, ठीक है। डेट याद रखेंगे 1st January 15, 40,000 में मशीन खरीदे, ओके। उसके बाद है 1st April 16 और एक मशीन खरीद रहे, ये होंगी अपनी सेकेंड मशीन। वर्किंग नोट्स ऐसे बनाएंगे जैसा मैं बना रहा हूँ, डेट्स अच्छे तरीके से लिखेंगे। 1/4/16 20,000 में, आई बात समझ में? उसके बाद है ऑन 31st December 2018 हाफ ऑफ फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 600। ये वाली मशीन फॉर 31st December 12 month 2018 में सोल्ड कर रही 600 में। आ गई बात समझ में? चलिए ये मशीन क्या कर रहे हैं अपन, बेच दे रहे हैं 600 में, और कुछ ये हाफ बेच रहे हैं, ये नको हाफ मशीन। उसके बाद में डिप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बोले तो हर साल कैलकुलेट करने का। चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट मशीन का ले लेंगे, 40,000 अमाउंट यहाँ लिखना। कैसा तरीका है देखो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे करने का है। इसके 20,000 यहाँ पे लिख दो, डन। चलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्या अपन, यहाँ पे देखो 1st April 15 को 40,000 में मशीन खरीद रहे हैं। ये आपका डिप्रिसिएशन का परफॉर्मा, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। पहले लेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने में है भाई 40,000। डेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 1/1/15, डन। अब ये दिसंबर में क्लोज हो रहा है अकाउंट, 31/12/15 रहता क्योंकि दिसंबर है। तो ये डेट देख के देखना सेकंड मशीन लिए क्या, नहीं 16 में ले रहे हैं अपन, तो अभी नहीं खरीद रहे हैं उसको। तो यहाँ आएंगी बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फुल ईयर का कितना हो जाएगा इसका 4,000 रुपये, 10%। यहाँ पे क्या करना, वो 4,000 को उसमें से माइनस कर लेना। आई बात समझ में? तो आपके पास अमाउंट कितना बचा देखो, 36,000, ओके। चलिए ये कर लेते जाना वर्किंग नोट्स में। 40,000 36,000 बाय बैलेंस कैरिड ऑन 36,000।
60,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1116 शुरू क्या बोले 1116। अब यहाँ फिर लास्ट डेट डालना 31/12/16 तो अपन 12वें महीने से पहले से खरीदे मशीन तो यहाँ पे फिर से 2 बैंक ले लेंगे। मशीन खरीद रहे ना कितने में खरीद रहे हैं दूसरी मशीन 20,000 वो यहाँ पे ले लेंगे ये साल में ले रहे हैं अपन। अब अपने पास कितने मशीन्स हो गए 2। इसकी डेट है 1/4/16। यहाँ पे आएंगे बाय डिप्रिसिएशन। अब दोनों मशीनों का लेंगे अपन। पहली मशीन का देखो यहाँ पे कितने बचे हुए ये अमाउंट पे लेना। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला तो हर साल कैलकुलेट करके लेना। फिक्स इंस्टॉलमेंट में पहला जो आ गया था वही लेने का रहता। अब इसमें क्या आएंगे अपने को -3,600 फुल ईयर यूज हो रही है। पहली मशीन का कितना आ रहा 3,600 प्लस सेकेंड मशीन देखो 20,000 में लिए थे अपन तो 20,000 के कितने होंगे अपने को 2,000 मगर उसको लिए कौन से महीने में अपन चौथे। अब तो 9 महीने हो रहे तो 2,250 होते। कैसा कैलकुलेट करेंगे 2,000 फुल ईयर का निकालेंगे इंटू 9/12। ठीक है सबसे पहले अमाउंट लेंगे 20,000 इंटू कितने परसेंट है अपने को 10%। 10 दबाना परसेंटेज इंटू कितने महीने का होना है 9 डिवाइडेड बाय 12। ये फिक्स रहता डिवाइडेड बाय 12 मेरा 100 रुपये 2,000 है 3,000 कितने में लिया मशीन अपन 20 में 20,000 जब गलत कहीं को आया मैं तो 30 है सॉरी 30,000 में लिया मशीन। ठीक है 2,250 रुपये डिप्रिसिएशन आता है इसका वर्किंग नोट से 30,000 की है मशीन परसेंट दबा के 10 दबा परसेंटेज आता है। हाँ इंटू ने परसेंट दबा के नहीं 30,000 इंटू 9 परसेंटेज 10 जब परसेंटेज लास्ट में दबाना ये 1 साल का आता परसेंटेज दबाए बाद महीनों का निकालना है तो फिर इंटू दबाना ये अमाउंट पे कितने महीने हैं वो डाल देना डिवाइड लास्ट में डिवाइडेड बाय 12 लास्ट में लेना। ठीक है 2,250 ये होगा 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन अपना। ठीक है चलिए दोनों को प्लस कर लेंगे 3,600 5,850 5,850 ये होगा डिप्रिसिएशन। दोनों का टोटल कर लेंगे 66,000 66,000 माइनस 6,150 60,150 ये है आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,150 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 17 ईयर शुरू अपना 17 ईयर में कुछ भी नहीं कर रहे 18 में बेच रहे हैं अपन। सोल्ड कब हो रहा है यहाँ पे 18 में 17 में कुछ भी नहीं तो सीधा सीधा डिप्रिसिएशन ले लेना 10% मगर बचे हुए अमाउंट पे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ देखो कितना अमाउंट बचा 3,600 से माइनस करेंगे अपन 36,000 माइनस 3,600 32,400 32,400 इसका 10% 3,420 3,420 माइनस प्लस सेकंड मशीन क्या है क्या बचा अमाउंट उसका यहाँ देखना अपन 30,000 माइनस 2,250 2,775 तो इसका डिप्रिसिएशन क्या रहेगा माइनस 2,775 यहाँ ले लेंगे।
अटक गया मध्यप्रदेश का रास्ता नहीं है। इससे पहले भी अटका था। रिकॉर्डिंग नहीं ख़राब हुई तो बस है रिकॉर्डिंग। अरे कुछ तो है। अटक गया भी तो रिकॉर्डिंग होना तो चाहिए। देखो खड़ी नहीं खाली क्या ना रिकॉर्डिंग वापस रिस्टोर होना। हाँ सर। अरे सर 30,000 चल गई सर। आती आ रही दुआ करो। सर रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ना नए गाना है ना। रिकॉर्डिंग चल रही तो सही। चलिए इसका था 2775। दोनों को ऐड करेंगे 3420 प्लस 2775 6195। चल रही तो सही। देखो चल रही रिकॉर्डिंग। स्टक नहीं होना रिकॉर्डिंग में। 69 नहीं आना है। 3420 प्लस 2775 61 आ रहा है। 6015 आना। 3240 3240 प्लस 2775 6015। सिक्स 6015 इसमें से माइनस 6015 54,135। या अमाउंट से माइनस कर दो। हाँ बाई बैलेंस है हमेशा वैसे करना। 6015 रुपये माइनस हो जाते हैं। उसके बाद 54,135। यहाँ पे ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 118। अब यहाँ क्या हो रहा है 31 दिसंबर को बेच दे रहे हैं अपन हाफ। 31 दिसंबर 2018 को बेच रहे हैं। बेचते वक्त पहले बेचने की मशीन के 3 एंट्रियाँ बनेंगी। एक आएंगी बाय डिप्रिसिएशन, दूसरा बाय कैश कितने में बेच रहे हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 चीज़ें आते हैं। क्योंकि ये हाफ बेच रहे हैं तो सबसे पहले अपन हाफ का हिसाब किताब करेंगे पूरा। ठीक है कहाँ है यहाँ पे मशीन। यहाँ पे अब ये मशीन की कीमत ये डिप्रिसिएशन के बाद बचेंगी अपने 32,400 माइनस 3240 29160 प्रेजेंट वैल्यू है इसकी। सबसे पहले मशीन को अपन 2 हिस्सों में कर लेंगे। आधी बेचना है आप तो ये मशीन की आधी कीमत ले लेना पहले डिवाइडेड बाई 2 14580 ये इसकी मशीन की कीमत होगी आधी जो बेच रहे सो। और आधी जो बचे हुई है उसकी भी उतनी कीमत। सही है।
तो अब अपने को बेचने से मशीन का पहले डिप्रिसिएशन लेंगे, कितना होता 1458 होता ही चला 10% इसका, तो उसका ले लेंगे अपन पहले 1458 हाफ मशीन का, बेचने कितने में 600। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा बोले तो खाली, क्योंकि अपने को प्रेजेंट वैल्यू है ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा जाना नहीं पड़ता, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की जो बेच रहे हैं सो, उसमें से और कितने निकाले अपन ये साल के माइनस 1458 निकाले 10% इसका, तो मशीन बेचना है 13,122 रुपये। ठीक है, इसमें से माइनस 1458 ये साल का डिप्रिसिएशन निकाल के, तो बेचना कितने में था 13122, और बेच रहे कितने में 600 में बेच रहे खाली, माइनस 600 12,522 रुपये, 12,522 रुपये अपना क्या हो जा रहा लॉस, ख़त्म हो गई क्लोज मशीन। अब कौन बचे हुए, आधी मशीन वो बचे हुई है, पूरी मशीन ये बचे हुई है। ठीक है, तो आधी मशीन का पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन ले लेंगे, आधी मशीन का वही चाहिए डिप्रिसिएशन 1458, और ये पूरी मशीन में से अमाउंट देख लेंगे कितना बच रहा है यहाँ पे 27750 माइनस 2775 24975। अब इसका 10% कैसा निकालेंगे सर, ज़ीरो नहीं है तो एक नंबर बढ़ा लेना, 2497 आता, क्योंकि ज़ीरो नहीं है इसमें, तो इसको 8 कर ले, 7.5 लेने के बजाय 8 होगा इतना ही इसका। नहीं मालूम, आए जब से है मच्छरा बहुत है। 2498 किस्मत ख़राब रही तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। 3956 यारा पेपर आप जो दे रहा बहुत इजी दे रहा, मेरे हिसाब से पेपर बहुत आसान आने वाला है तुम्हें। नहीं इजी आता पेपर, टेंशन न खोलो। मेरे को नहीं मालूम, वो अंदर से एक ज़रा गट फीलिंग रहती है मेरे को, बस पेपर पूरा अटेम्प्ट करना काम है अपना। 54,135 माइनस में ये 18,536 35599 ये आपका कैरी डाउन बाई बैलेंस कैरी डाउन 35,000 हाँ पूरा माइनस 1190। ठीक है, ये है प्रॉब्लम, टफेस्ट आया तो ये चाहता टच करके छोड़ो। ये देखो भाई, मशीनरी के अंदर मैं बेसिक कराया सो प्रॉब्लम को अच्छा वीडियो प्रैक्टिस करो, करने के बाद में जो है आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, प्रॉब्लम कैसा भी दे दो। सबसे पहली एंट्री आती हुई आपको मशीन ख़रीदने की, परफॉर्मा आता बनाने, मशीन ख़रीदने की एंट्री आता डालने, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने आता, सेकेंड ईयर का निकालने आता, थर्ड ईयर का निकालने आता, ख़त्म। वो नीचे ज़रा गिची हो गई तो हो जान दो, बात सही है, प्रॉब्लम एडम हो जाता वो अंदाजे पे R&D करके छोड़ दो। ऊपर की एंट्री तो परफेक्ट है, मज़े से कर ले सकते। डन।